नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार को आज आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के उस निर्णय को खत्म कर दिया है जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई थी। आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराने के बाद ये फैसला किया था। हाईकोर्ट से भले ही झटका लगा हो नीतीश कुमार को, लेकिन सरकार के पास अभी भी अपने इस फैसले को बरकरार रखने का मौका है। हालांकि इसके लिए उसे केंद्र सरकार के समर्थन की दरकार होगी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने आरक्षण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा 2/3 की बहुमत से सरकार बनाने में सफल होती है तो संविधान संशोधन कर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि कोई भी आरक्षण को कभी भी खत्म नहीं कर सकता है। नीतीश सरकार को अब पटना हाईकोर्ट से जब झटका लगा है तो उसके पास केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकने का मौका बचा है। ऐसा इसलिए कि केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। इस नई सरकार में नीतीश कुमार की भूमिका भी अहम है क्योंकि उनके 12 सांसद चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में वो आरक्षण जैसे सियासी तौर पर संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं क्या है 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब तक इस अनुसूची के तहत बने कानूनों की संख्या 284 हो गई है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। ऐसे में अगर आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची को संशोधित करती है तभी यह व्यवस्था स्थायी हो पाएगी। अब तक कई राज्यों की सरकार ने केंद्र सरकार से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की गुजारिश की थी। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संविधान की 9वीं अनुसूची में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के 76% कोटे की अनुमति देने वाले 2 संशोधन विधेयकों को शामिल करने की मांग की थी। उससे पहले पिछले साल नवंबर में झारखंड सरकार ने भी राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% कर दिया था और उसे प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। आपको बता दें कि बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षण सीमा 16 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1 से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ी जाति ईबीसी के लिए 18 से बढ़ाकर 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया था। इस तरह बिहार में जाति आधारित आरक्षण की कुल मात्रा 50% से बढ़कर 65% हो गई थी। हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद बिहार में अब पुराने तरीके से ही आरक्षण की सुविधा मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।